तो ये है मोमो। ये घोस्ट में बिलीव करती है बट इसका मानना है कि एलियंस नहीं होते। और ये है ओकरुन, ये एलियंस में बिलीव करता है बट इसका मानना है कि घोस्ट नहीं होते। तो आज हम कवर करेंगे दैन द दैन। काफी लोग इस एनिमे का वेट कर रहे थे और फाइनली ये आ चुका है और आज हम 3 एपिसोड कवर करेंगे। तो मैं हूँ तुम्हारा बनी सेनपाई, वेलकम टू न्यू एनिमे कवर वीडियो। तो एनिमे के स्टार्टिंग में देखते हैं अपनी मेन कैरेक्टर मोमो को, जिसका ब्रेकअप हुआ होता है। बेचारी मोमो वैसे क्यूट तो है, ब्रेकअप कैसे हुआ होता है? ओए चलेगी कहाँ? ओयो पैसे तू देगा? नहीं पैसे तू देगी। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बोली? नहीं है पैसे। हट बैंड की। हाँ ऐसे ही ब्रेकअप हुआ था। वैसे मोमो का क्रश है एक सेलिब्रिटी जिसका नेम है केंता काकुरा। मोमो को केंता काकुरा जैसा बीएफ चाहिए। अपने ब्रेकअप के दुख में वो जा रही होती है और वो देखती है कुछ लड़के एक मासूम से लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मोमो उस लड़के को उन लड़कों से बचाती है। क्या देख रहा है ये? अरे इसमें तो एलियंस की छोटी भिंडी है। तू पढ़िए मैं तो चली। वैसे जिस लड़के को उसने बचाया था उसका नेम है ओकरुन। ओकरुन भागते हुए मोमो के पास जाता है और बोलता है, मेरे को पता है तुम किस मकसद से मेरे पास आई थी। हैं? अबे तू गलत समझ रहा है बे। अरे टेंशन मतलब आई नो, शर्माओ मत, मेरे को पता है किस लिए आई थी। तुम मेरे बुक्स में एलियंस के बारे में जानने आई थी ना। मोमो बोलती है नहीं मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती। ओकरुन बोलता है अरे देखो ये सब सच होता है, मैंने हगते हुए अपने कमोड में देखा था एक एलियन, वो भी 3 इंच का। वो बोलते हैं चांदनी चौक के चूचे, वो एलियन नहीं है, तेरी छोटी किस्मत है बेवकूफ। तू इतना बेवकूफ है इसलिए तेरा कोई दोस्त नहीं बनता। ये बोल के मोमो वहाँ से जाने लगती है। फिर मोमो को लगता है कि उसने ओकरुन को कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया। तो मोमो ओकरुन के पास जाती है और बोलती है भाई सॉरी यार, तेरी छोटी किस्मत नहीं है, मोटी किस्मत है। वैसे मैं एलियन में बिलीव नहीं करती बट घोस्ट में करती हूँ। ओकरुन हंसते हंसते बोलता है अबे मुझे तो तू समझदार लगती थी, तू तो घोस्ट में बिलीव करती है। मोमो बोलती है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी दादी एक तांत्रिक है, वो तेरी छोटी किस्मत को और भी छोटी कर देंगी, तो मेरे दिमाग का भांग चोसला मत कर, एलियन के मोटे बाल। ऐसे ही दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। मोमो ओकरुन को बोलती है तू ऐसी जगह जा जहाँ पे माना जाता है कि घोस्ट होते हैं, और ओकरुन बोलता है कि तू ऐसी जगह जा जहाँ बोलते हैं कि एलियंस होते हैं, और दोनों यही करते हैं। मोमो ऐसे हॉस्पिटल बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहाँ बोलते हैं कि एलियंस होते हैं और वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ओकरुन भी ऐसी जगह जाता है लाइक टनल में जहाँ बोला जाता है कि इधर घोस्ट होते हैं। दोनों कॉल पे एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं और ऑफ कोर्स क्या होना था, ओकरुन के पैर के नीचे मिलते हैं लाल लाल पैरों के निशान। पीछे देखता है तो कोई नहीं होता और जब वापस आगे देखता है तो ये ग्रैनी घोस्ट, ओ माय गॉड। और ये ग्रैनी के मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है पता है? मैं तुम्हें अपने चूसने दूंगी अगर तुम अपना डिंग डोंग मुझे दे दो। भाई ये ग्रैनी है या मियां खलीफा? वैसा ऑफर अच्छा है बट ग्रैनी के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे अच्छा नहीं लगता तो मतलब ओकरुन को भी अच्छा नहीं लगता। तो ओकरुन वहां से भागने लगता है और मोमो कॉल पे बोलती है भाग मत, अगर ग्रैनी सामने आई है तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे अब अगर तू भाग ही रहा है तो उसे पकड़ने मत दियो वरना वो तेरे को छोड़ेगी नहीं। बट ऑफ कोर्स वो घोस्ट है, ओकरुन को वो पकड़ लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ मोमो सोचती है चलो जल्दी निकलना पड़ेगा वरना ओकरुन मर जाएगा, तो भागती हुई जाती है। लेकिन यहाँ पे एलियंस की एंट्री हो जाती है। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। एलियंस क्या करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोमो को जो कि बंधी हुई है, उसके सामने एलियंस हैं। एलियंस बोलते हैं टेंशन मत लो, हम काफी फ्रेंडली हैं, हमें तो बस हेल्प चाहिए। मोमो बोलती है कैसी हेल्प? एलियंस बोलते हैं हमारी प्रजाति में बस हम मेल्स ही बचे हैं और हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, लेकिन हम इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब टपाटप करके। एलियंस बोलते हैं हम इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारे साथ करना होगा और तुम्हारा डिंग डोंग भी चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें अपने मशीन वाले डिंग डोंग से करना होगा और फिर तुम्हारा डिंग डोंग लेके उस पर रिसर्च करेंगे। भाई ये एनिमे है या ये हो क्या रहा भाई? वो लोग मोमो को हिप्नोसिस में डाल के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बट मोमो उनके कंट्रोल में नहीं आती। बट ऑफ कोर्स वो बंधी हुई है तो वो कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पे एनिमे बनने ही वाला होता है, लेकिन मोमो का फोन बजने लगता है। एलियन फोन देखने जाता है और उसमें से निकलती है ग्रैनी फोन के अंदर से। वाह घोस्ट होने के फायदे। आते ही ग्रैनी एलियन के नीचे मुंह मारती है, I mean, नीचे काट लेती है, बट उसको वहाँ पसंद नहीं आता तो उसे वो फेंक देती है। भाग बहन के लोग। हम देखते हैं ग्रैनी ओकरुन की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है और यहाँ एलियंस देख के शॉक हो जाते हैं। अरे दादा ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई भाई, हमें भी ये चाहिए। फोन से आर पार, फोन से टेलीपोर्टेशन हो रही है यहाँ पे तो। बट ग्रैनी अभी तुम्हें नहीं आना चाहिए था इधर, तुम रिप्रोडक्शन के बीच में आई हो, अब तो तेरा डिंग डोंग भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलियंस और ग्रैनी की काफी अच्छी लड़ाई होती है बट यहाँ पे एलियंस भारी पड़ते हैं ग्रैनी पे और
ओकरुन थोड़ा होश में आता है, लेकिन एलियंस क्या बोल रहे होते हैं, गिव अस योर बनाना। भाई यार क्या है ये यानी में क्या है ये भाई। और ओकरुन क्या बोलता है पता है, ले लो मेरा डिंग डोंग, बस दोस्त बन जाओ। भाई कुछ तो इज्जत कर ले अपनी। एलियन फिर से अपना रिप्रोडक्शन का काम चालू ही करने वाले होते हैं, लेकिन मोमो को अपनी दादी की बातें याद आने लगती हैं। लाइक कुछ बताया होता है उसकी दादी ने कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे भूत प्रेत दूर जाते हैं, भलाना ढिमकाना। वही याद करके मोमो के अंदर साइकिक पावर्स आ जाती हैं। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार। और मोमो यहाँ पे एलियंस को पेल देती है भाई, एलियंस को पेल देती है, बट ओकरुन की बॉडी के ऊपर ग्रैनी आ जाती है। मोमो ओकरुन की बॉडी से ग्रैनी को निकाल देती है, बट वहाँ पे ग्रैनी बोलती है अब इस लड़के का डिंग डोंग मेरे पास है, और जब तक इसका डिंग डोंग मेरे पास है ये मेरे कब्जे में रहेगा। अगर तुम्हें इसका डिंग डोंग चाहिए तो टनल में आ जाना। और ये बोल के ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं वो दोनों जहाँ पे खड़े होते हैं वो अचानक से एलियन स्पेसशिप में बदल जाती है भाई। दोनों बाहर आते हैं। अब हमें पता चलता है अगर मोमो ओकरुन के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करे तो ओकरुन फिर से टर्बो ग्रैनी बन जाए। ऐसे ही ये लोग बातें कर रहे होते हैं और ओकरुन कुछ बोलता है। उसकी लाइन मोमो के क्रश केंता का कुरा से मिल रही होती है। मोमो थोड़ा सरप्राइज होती है बट उसे इग्नोर करती है भाई। फिर मोमो सोचती है जब से मिले इसका नाम तो पता ही नहीं है मेरे को, तो चलो बेटे अपना नाम बताओ। और ओकरुन अपना रियल नेम बताता है और उसका नाम क्या होता है, I'm Ken Takakura. हाँ मोमो के क्रश का नाम। मोमो बोलती है आपसे तुम ये कैन ताकाकुरा जैसा नेम नहीं रखोगे। अब वो लोग टनल की तरफ जा रहे होते हैं बट सुबह हो जाती है और ग्रैनी सुबह नहीं आती, तो उन लोगों ने सोचा कल जाएंगे। फिलहाल दोनों मोमो के घर पे पहुंच जाते हैं। दोनों गेट के अंदर घुस ही रहे होते हैं, लेकिन ओकरुन के बॉडी में फायर लग जाती है भाई। फिर पता चलता है ये इसीलिए हुआ क्योंकि मोमो की दादी ने घोस्ट वगैरह के लिए इधर उधर पेपर बैरियर लगा रखे थे। तो मोमो पेपर बैरियर हटाती है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। मोमो रूम में जाके कपड़े बदलने लगती है बट ओकरुन के अंदर ग्रैनी आने लगती है। तो अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर मोमो कपड़े बदलने भी जाए या फिर पोटी वोटी करने भी जाए तो उसे ओकरुन को अपने साथ में ही रखना पड़ेगा। खैर यहाँ पे दोनों नॉर्मल बातें करने लगते हैं और मोमो ओकरुन से ये बोलती है कि ग्रैनी जब यहाँ पे आई थी तो उसने मेरे से ये बोला था कि तुम्हारा डिंग डोंग उसने ले लिया है, तो जरा चेक करके देखो ये डिंग डोंग तुम्हारे पास है कि नहीं। ओकरुन चेक करता है तो सच में उसका डिंग डोंग उधर नहीं होता। ओह शिट, बेचारा ओकरुन, उसका डिंग डोंग ही चोरी हो गया भाई। ये दोनों में थोड़ी बहस होती है और फिर ओकरुन बोलता है मेरे को सब इग्नोर करते थे, सब उल्टा सीधा बोलते थे, बट जब तुम मिली तो मुझे लगा कोई मेरा दोस्त बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मैंने तुम्हें उल्टा फंसा दिया। जब सब पहले जैसा हो जाएगा ना तो तुम मुझे फिर से इग्नोर कर सकती हो। मोमो ओकरुन के पास सिंपैथी के लिए जाती है और ओकरुन क्या बोलता है पता है, Bitch. खैर ये लोग फिर से लड़ने लगते हैं और अचानक से घर की बेल बजती है। ओकरुन बोलता है शायद से दादी जी आई होंगी। मोमो बोलती है नहीं दादी नहीं, ये बेल मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घर में 2 डोर बेल हैं, एक ह्यूमंस के लिए और एक दूसरी इविल स्पिरिट के लिए। अब वो स्पिरिट गेट के बाहर कैसे आई? ऑफ कोर्स वो पेपर बैरियर नहीं लगाया हुआ था ना, इसलिए। अब ये दोनों सोचते हैं वापस उस पेपर बैरियर को लगा देंगे और बाहर निकल जाएंगे जिससे वो स्पिरिट चली जाएगी। बट यहाँ पे हम देखते हैं चारों तरफ उस स्पिरिट ने वॉल खड़ी कर दी होती है, वो भी हर जगह। वो दोनों पेपर बैरियर लगाने जाते हैं बट उधर दोनों के नाक से खून निकलने लगता है और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी स्पिरिट को। वो स्पिरिट दोनों के ऊपर हमला करती है और क्या बोलती है, गिव मी योर बनाना। वाह, सब लोग इसके बनाना के पीछे पड़े हैं यार। ओकरुन भाई अपना बनाना तो तुम्हारा चला गया, अब कितने लोग तुम्हारा बनाना चाह रहे हैं। ये लोग बच रहे होते हैं और ओकरुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये होता है कि मोमो उसके बॉडी पे ग्रैनी को आने देगी बट ओकरुन का दिमाग कंट्रोल ना कर पाए। इस तरह मोमो ओकरुन को कंट्रोल करे तो शायद दोनों उस स्पिरिट को हरा सकते हैं। नाउ हम देखते हैं दोनों यही करते हैं और यहाँ पे ओकरुन अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है जो काफी कूल लग रहा होता है भाई। बेचारे का डिंग डोंग तो नहीं है बट उसे पावर तो मिल गई कम से कम। अब दोनों यहाँ पे फाइट करते हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि वो इस स्पिरिट को नहीं हरा सकते यार। हम देखते हैं वो स्पिरिट मोमो को बहुत गंदी तरह पेल रही होती है, एक के बाद एक मुक्का। बट यहाँ पे मोमो सह लेती है और मोमो ये जानबूझ कर रही होती है। उसका प्लान था वॉल के अंदर थोड़ा होल हो जाए जिससे वो गेट के थोड़ा बाहर हो जाए ताकि पेपर बैरियर लगाने के बाद
वो स्पिरिट भी खत्म हो जाए। और ये प्लान काम भी करता है। मोमो ओकरुन को अपने पास खींचती है और पेपर बैरियर लगा देती है, जिससे वो स्पिरिट खत्म हो जाती है। फाइनली दोनों यहाँ पे जिंदा बच जाते हैं। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे मोमो की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और मोमो बेहोश हो गई है, मतलब ओकरुन को अब कौन कंट्रोल करेगा। और जो डर था वही होता है। ओकरुन की बॉडी पे ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी मोमो को यहाँ पे मारने ही वाली होती है, बट यहाँ पे अपनी दादी है। दादी ये दादी है। ये दादी का मॉमी है भाई। वैसे इसका नेम है सेको, सेको। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, मैं तो सेको बोलूंगा। वो जैसे ही वहाँ आती है, टर्बो ग्रैनी उस पे हमला कर देती है, बट ग्रैनी को अचानक से यहाँ पे आग लग जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं मॉमी ने ग्रैनी के आसपास एक गोल स्पेल कास्ट कर दिया होता है, जिसमें वो ग्रैनी बाहर नहीं आ सकती। अगर वो बाहर आएगी तो उसको आग लग जाएगी। और अब ग्रैनी यहाँ पे ट्रैप हो चुकी है। अपनी दादी मॉमी ग्रैनी के ऊपर गुस्सा निकालती है। सेको ग्रैनी को मारने वाली होती है, बट ग्रैनी कहती है अगर मुझे मारोगी तो मैं इस लड़के के अंदर हूँ, तो ये लड़का भी मारा जाएगा। सेको बोलती है कोई नहीं, और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मोमो को, जिसको होश आ चुका होता है, और वो भागते हुए सेको के पास जाती है और पूछती है दादी जी, क्या आपने एक लैंडी जैसे शक्ल के लड़के को देखा है? उसके ऊपर स्पिरिट चढ़ी हुई है। मोमो बोलती है प्लीज बता दो, अब से मैं स्पिरिट में अच्छे से बिलीव करूंगी, पक्का तुम मुझे बता दो कहाँ है यार वो। तो सेको मोमो को बोलती है उसे तो घर के पीछे रखा हुआ है, जाके देख लो। मोमो भागते हुए उधर जाती है और देखती है ओकरुन ठीक है अपना खा रहा होता है खाना, बट मेरे को ना ओकरुन के लिए बुरा लग रहा है यार, बेचारे का डिंग डोंग ही चोरी हो गया। वहाँ सेको भी आ जाती है और बताती है जब तक इस रूम के अंदर ये लड़का है, टर्बो ग्रैनी उसके ऊपर नहीं आएगी, बट जैसे ही बाहर निकलेगा तो टर्बो ग्रैनी इसके ऊपर कंट्रोल करेगी। वैसे ही तुम्हारा न्यू बीएफ है क्या? मोमो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहस हुई थी और चैलेंज की वजह से टर्बो ग्रैनी ने ओकरुन का डिंग डोंग ले लिया। अगर इसका डिंग डोंग वापस चाहिए तो टर्बो ग्रैनी के एरिया में जाके लेना पड़ेगा। और एक और चीज हुई है, वो ये है कि मुझे साइकिक पावर्स मिल गई हैं। फिर सैको बताती है टर्बो ग्रैनी काफी खतरनाक स्पिरिट है। सैको एक बार टनल में गई थी ये देखने की वो क्या चीज है, बट उस टनल में वो नहीं जा पाई क्योंकि उस टनल से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा था। ऐसी स्पिरिट एक ही जगह हमेशा रहती है और स्ट्रॉन्ग होती रहती है। इधर और भी स्पिरिट होती हैं और ग्रैनी उनके साथ मिल चुकी है। अगर तुझे उस लड़की की हेल्प ही करनी है ना तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा। बट मोमो बोलती है ये पेपर बैरियर भी तो लगा सकते हैं ना टर्बो ग्रैनी के टनल में, इतना आसान तो है। सैको बोलती है काश मैं ये कर सकती, लेकिन इस शहर के अंदर ही मेरी पावर्स हैं। शहर के बाहर मैं पावर्स यूज नहीं कर सकती। अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग टेरिटरी के गॉड होते हैं और मैं जहाँ उधर के गॉड से ही मुझे पावर मिलती है। वैसे अगर ग्रैनी को हराना हो तो ट्रेन करना होगा, देखो नहीं इस लड़के को ट्रेन करना होगा। मोमो बोलती है इस लड़के में तो बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है भाई, पहले ये 2 मिनट टिकता था, अब इसके पास डिंग डोंग ही नहीं है, और जब इसके ऊपर कर्स आता है ना तो इसको कंट्रोल मुझे ही करना पड़ता है। ओकरुन बोलता है हाँ, जब मेरे अंदर पावर्स आती हैं तो मैं बस ज्यादा से ज्यादा 2 बार उसका सही से यूज कर पाता हूँ। सैको बोलते है तो भाई 2 से ज्यादा बार करने की कोशिश करना, ट्रेनिंग कर। तो ये लोग फाइनली ट्रेनिंग करने की सोचते हैं। अब सुबह होती है और ओकरुन को मुत्ती आ रही होती है। बट यहाँ एक मेरा सवाल है भाई, इस बंदे के पास डिंग डोंग नहीं है तो ये मुत्ती कैसे करेगा? खैर सैको मोमो से पूछती है तू पावर यूज कैसे करती है? मोमो बोलती है मैं लोगों और चीजों पे ऑरा देखती हूँ और उन्हें इधर उधर उठा सकती हूँ। जब वो एलियन शिप में थी तो उसको उस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील हो रहा था, जैसे वो सब कुछ कर सकती है, बट अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पावर शील्ड हो चुकी है। सैको बोलती है मतलब तुम्हारी पावर्स को अनसील्ड करने की जरूरत है ना। ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं और ओकरुन वहाँ से भागने लगता है क्योंकि बेचारे को सूसू आ रही होती है भाई, क्योंकि मोमो ने उसे पकड़ के रखा हुआ था। फाइनली ओकरुन हल्का होता है, बट अभी भी मेरा यही सवाल है कि भाई वो हल्का कैसे हो रहा है, डिंग डोंग तो है ही नहीं उसके पास। मोमो सैको से बात कर रही होती है और अचानक से वहाँ पे टर्बो ग्रैनी दिखती है, और जब वो अपनी दादी की तरफ देखती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। टर्बो ग्रैनी बोलती है बहुत टाइम ले लिया तुमने और अब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आज रात टनल में आओ वरना मैं कष्ट करके सबको मार दूंगी। उसके जाते ही सबको होश आ जाता है। सैको देखती है कि घर के अंदर जो पेपर बैरियर लगा होता है ना वो खून से लथपथ हो चुका होता है, मतलब ये टर्बो ग्रैनी सच में बहुत ही खतरनाक। सैको बोलती है मोमो जो भी अभी हुआ वो सब मुझे बताओ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोमो और ओकरुन को, जिन्होंने सैको के कहने पर ऐसे कपड़े पहने होते हैं। अब दोनों रेडी होते हैं टर्बो ग्रैनी के टनल में जाने के लिए और यहाँ पे ही तीनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। और अब चौथा एपिसोड में शायद से ग्रैनी से फाइट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पड़ी है। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी भाई। और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए बता देना। तब तक के लिए